How are you, my dear students? Now we are going to start our next topic today. That's the fruit. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और NCERT की लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन के साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी डिस्कस करते चलेंगे साथ में, जैसा कि तुम लोगों ने डिमांड किया था। सिमरन, स्नेहा, माय वॉइस इज क्लियर? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके, नाउ स्टार्ट। द फ्रूट, that branch of biology which deals about the study of the fruit is known as the pomology. Note down that Pomology. Pomology, that's the branch of biology in which we study about the structure of the fruit, their peculiarities, their features. Now observe that what is the description given by the NCERT. Okay, the fruit is a characteristic feature of the flowering plant. एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट्स का। इट इज ए मैच्योर और रिपेंड ओवरी। ये रिपेंड ओवरी होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये डेवलप होता है। तुम्हें क्लियर है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहे जाते हैं, और पहले के इवेंट्स जहाँ की गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहे जाते हैं। ये तो फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे कब हुआ? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन हुआ है। If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called a parthenocarpic fruit. अच्छे कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं जहाँ की प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता और बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वो केस कहा जाता है, उस तरह के फ्रूट्स कहे जाते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल के लिए आप नाम ले सकते हो बनाना और ग्रेप्स। इन केसेज में बनाना के फ्रूट में सीड नहीं होते, ग्रेप्स में सीड नहीं होते मोस्टली। तो उस तरह का जो फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। उस तरह के केस में जहाँ की फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो जा रहा है, उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस तरह के फ्रूट्स को हम कहते हैं क्या? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। Generally, the fruit consists of a wall or pericarp and seed. अब इसमें दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो पेरिकार्प है, दैट इज द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग, कॉमन लैंग्वेज में उसको पील कहते हैं, छिलका, एंड सीड और बीज है। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैसी। अब पेरिकार्प जो होगा, ऊपरी छिलका सतह जो है कैसा होगा? ड्राई हो सकता है, सूखा होगा, या गूदेदार होगा, फ्लैसी होगा। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी, जब ये मोटा है और फ्लैसी है पेरिकार्प, तो ये फर्दर डिवाइडेड होगा। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प, द मिडिल मीजोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। अगर ये थिक और फ्लैसी है, दो कंडीशन है पेरिकार्प की, एक तो ड्राई होगा और दूसरा फ्लैसी होगा। जब फ्लैसी है तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स कंफर्म होंगे, अलग अलग होंगे, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख पाते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्रूट दिखाए गए हैं। दो फ्रूट्स हमारे सामने हैं, मैंगो फ्रूट और कोकोनट फ्रूट। इस मैंगो फ्रूट में फ्लैसी है इसका पेरिकार्प, इसलिए इसमें तीन पार्ट हो गए, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ये तीन पार्ट हो गए। आउटर मोस्ट जो एपिकार्प है वो पील हो गया, मीजोकार्प फ्लैसी ईडिबल पार्ट है। तो मैंगो के केस में मीजोकार्प इज द ईडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। ओके, और नेक्स्ट जो इंडोकार्प है, ये सीड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, सीड अंदर है बिल्कुल सेंटर में, और उसके ऊपर एक इंडोकार्प है। वही कोकोनट के केस में कंडीशन डिफरेंट है, जो कि
जहाँ पर कि इंडोकार्प दैट इज द हार्ड प्रोटेक्टिव फाइब्रस कवरिंग हो गया है, उसके बाद मीजोकार्प है। और जो इसमें एक बात याद कर लेना, कोकोनट के केस में, कोकोनट में जो सेंट्रल वाइट ईडिबल पार्ट है या इसमें लिक्विड जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि वो लिक्विड एंड सॉलिड इंडोएस्पर्म होता है। लिक्विड जो होगा वो फ्लूइड फॉर्म में है तो वो लिक्विड इंडोएस्पर्म है, और जो ईडिबल पार्ट है वाइट सीड नहीं, वाइट कोट, वो क्या है कि वो सॉलिड इंडोएस्पर्म है। ये आपको ध्यान देना होगा। ओके, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप। हाँ, ये ड्रूप की बात आ गई, तो इसमें और थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि बेसिकली फ्रूट को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, और तीसरा कैटेगरी है थर्ड, दैट्स द कंपोजिट टाइप ऑफ फ्रूट। तो ये जो ड्रूप के एग्जाम्पल्स हैं ये सिंपल फ्रूट्स हैं। और इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाई पड़ रही है हमें। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ए ड्रूप, ये ड्रूप कहा जाता है। द डेवलपमेंट फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, ध्यान दो, मोनोकार्पेलरी सिंगल कार्पेल है और सुपीरियर ओवरीज है, एंड आर वन सीडेड, और एक सीड वाले हैं। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। हम लोगों ने अभी देखा कि मैंगो में जो पेरिकार्प है वेल डिफ्रेंशिएटेड एंड आउटर एपिकार्प, बाहरी एपिकार्प हो गया। ए मिडिल फ्लैशी ईडिबल मीजोकार्प, जो मिडिल पोर्शन है वो फ्लैशी ईडिबल पार्ट है मीजोकार्प, एंड द इनर स्टोनी हार्ड इंडोस्पर्म, और अंदर वाला जो स्टोनी पोर्शन है वो इंडोकार्प है। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ए ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस, मीजोकार्प यहाँ फाइब्रस है। ये दोनों डिफरेंस है, दोनों हैं ड्रूप, लेकिन इनका ईडिबल पार्ट्स अलग अलग है। मैंगो में ईडिबल पार्ट क्या है तो मीजोकार्प है, जबकि कोकोनट में ईडिबल पार्ट क्या है तो वो इंडोएस्पर्म है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सीड। सीड क्या है भाई, हम जान रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जब होता है तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी मॉडिफाई हो जाती है फ्रूट में, और जबकि सीड मॉडिफाई होके सीड क्या बनता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल एम्ब्रियो, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल क्या बन गया, सीड के फॉर्म में डेवलप हो गया। ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। इसमें 2 पार्ट है, मेजर पार्ट आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग सीड कोट हो गया, एंड एन एम्ब्रियो, और सेंट्रल पोर्शन एम्ब्रियो है। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक सीड के स्ट्रक्चर में 2 और एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं। ये कॉटिलेडन होगा, और कॉटिलेडन के साथ साथ इंडोएस्पर्म पाए जाते हैं। और इसी ग्राउंड पर सीड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो कंडीशन होती है जहां पर कि इंडोएस्पर्म फूड को स्टोर करता है, बी केयरफुल, जहां पर इंडोएस्पर्म फूड को स्टोर करने का काम करता है, उस तरह के सीड को हम कहते हैं इंडोएस्पर्मिक सीड, या और दैट इज नोन एज द एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस नोट करते चलना इसको साथ में, albuminous seed, that condition, that type of the seed in which the food is stored inside the structure of endosperm, those seeds are known as the
endospermic or albuminous seeds. And another one type of seed that is known as the X albuminous. X albuminous दूसरे कैटेगरी का नाम क्या होगा? X albuminous, albuminous या और that is the non-endospermic, non-endospermic. ये सीड उस तरह के होते हैं जहाँ पर कि फूड मटेरियल जो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है वो कंज्यूम हो जाता है और उसके बाद रिमेनिंग फूड मटेरियल जो स्टोर होता है मेनली कॉटिलेडन के अंदर होता है. इज इट क्लियर? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सीड्स. दो तरह के सीड्स होते हैं. किस ग्राउंड पर? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. कि फूड मटेरियल कहाँ पर स्टोर है उसके ग्राउंड पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला है एल्बुमिनस और इंडोस्पर्मिक. दूसरी कैटेगरी है एक्स एल्बुमिनस और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड. तो एल्बुमिनस के बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स जो हमारे ग्रेन्स हैं, वीट है, पैडी है, कॉर्म है, इन सारे केसेज में ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो एल्बुमिनस टाइप ऑफ सीड के हैं. जबकि एक्स एल्बुमिनस और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड वो हैं जहाँ पर कि फूड मटेरियल स्टोर है कॉटिलेडन में. एग्जाम्पल में नाम आप लिख सकते हो बीन, ग्राम, पी इट्सेट में ये एक्स एल्बुमिनस टाइप के सीड्स होते हैं. ये तो दो कैटेगरी हो गई सीड्स की ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. कौन सा पार्ट सीड का फूड मटेरियल स्टोर कर रहा है, इस ग्राउंड पर ये दो डिवीजन हो गए. इसके अलावा ये जो डिवीजन हमारी बुक में मेंशन किया गया है, ये डिवीजन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स. नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स. अभी कॉटिलेडन्स हम समझे ना, कॉटिलेडन्स कितने कॉटिलेडन्स हैं. जिस तरह के सीड जहाँ पर कि दो कॉटिलेडन्स हैं, सिंपली इसको हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ. अगर किसी सीड को हम ब्रेक करते हैं और इजिली टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दोज आर नोन एज द डाइकॉटिलेडनस सीड्स. और ये डाइकॉट प्लांट्स का सिम्टम है. इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट. आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो क्या है? सीड कोट है. और सीड कोट कैसे बनी है? द सीड कोट हैज टू लेयर्स. ये इसके दो लेयर्स हैं. द आउटर टेस्टा एंड द इनर टैगमन. आउटर लेयर क्या है? टेस्टा है और इनर लेयर टैगमन है. एक्चुअली ये आउटर और इनर लेयर जो है टेस्टा और टैगमन के, ये आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स हैं. क्या हैं ये दोनों? आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स हैं. ओवरी के अंदर ये दो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं ओव्यूल के चारों तरफ. तो वही मॉडिफाई होके यहाँ टेस्टा और टैगमन के नाम बन गई और कलेक्टिवली इन दोनों को क्या कहते हैं? सीड कोट. एंड द हाइलम इज ए स्कार. ये हाइलम स्कार है, एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, खुरदुरा धब्बा जैसा, ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट. एक्चुअली ये ओव्यूल जो होता है, थोड़ा सा और जानते, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेते चलो. ओव्यूल ओवरी से कनेक्ट होता है और ये कनेक्ट कैसे होता है? तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, एक डंटल से. ओके. और इस डंटल को कहते हैं हम फ्यूनिकल. फ्यूनिकल से FUNICLE, फ्यूनिकल के थ्रू ये कनेक्ट होता है. और फ्यूनिकल जहाँ पर ओव्यूल के साथ कनेक्ट होता है
वहाँ पर एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर, एक स्पॉट बन जाता है और वही स्ट्रक्चर कहा जाता है हाइलम। क्लियर हुआ? हाइलम। अब इसके अलावा above the hilum is a small pore called the micropyle। उसके पास क्या है? above, उसके ऊपर, हाइलम के ऊपर क्या है? माइक्रोपाइल है। दैट इज ए स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर। एक सीड है, अगर इसको हम फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व करें तो ये एक इसका सेंट्रल रीजन हो गया, फ्रंट व्यू से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर होगा और इसके ऊपर ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल की ओपनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फ्लावर से होती है। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 12th में भी माइक्रोपाइल हमारे कॉन्टेक्ट में आएगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे तो ये माइक्रोपाइल मिलेगा। तो माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सैक में एंट्री का पैसेज होता है, ये रास्ता होता है जिससे कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जाते हैं, ओव्यूल को क्रॉस करते हुए एम्ब्रियो सैक के अंदर जाते हैं और मेल न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक में इंटर करते हैं और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये माइक्रोपाइल नाम का स्ट्रक्चर जो है दैट इज ए स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर। जब फ्लावर है तो उस कंडीशन में ये काम करता है, प्रोसेस ऑफ द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को एंट्री कराने के लिए रास्ता होता है। लेकिन जब सीड बनता है तब भी ये माइक्रोपाइल एग्जिस्ट करता है और ये फैसिलिटेट करता है गैसियस एक्सचेंज में। सीड को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो गैसियस एक्सचेंज में ये सपोर्ट करता है। वो एयर ले सकता है सीड और आउटसाइड रिलीज कर सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन माइक्रोपाइल का कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो इसी माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर की एंट्री होती है सीड के अंदर और इससे सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है और जर्मिनेट कर सकता है विद इन द सीड। अब सीड के अंदर क्या है, भी कहानी देखो क्या बता रहा है। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। अब सीड कोट के अंदर क्या है तो एम्ब्रियो है, लेकिन इसके बीच में सीड कोट और एम्ब्रियो के बीच में ये सीड देखो दिखाई पड़ रहा है, ये डाइकॉट सीड है जो यहाँ पर कि कॉटिलेडन फूड स्टोर किए हुए, कॉटिलेडन का फंक्शन है फूड को स्टोर करना। यहाँ पर ये जो सीड ग्राम सीड दिखाई पड़ रहा है यहाँ इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है सीड कोट, दैट इज द ब्राउनिश कलर का सीड कोट है, हाइलम है एंड माइक्रोपाइल। जब सीड को खोला गया तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉटिलेडन है। इस स्ट्रक्चर ऑफ कॉटिलेडन का फंक्शन क्या है कि वो फूड स्टोर किया है और उसके सेंट्रल पोर्शन में, सेंट्रल पार्ट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसके सेंट्रल पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। ये सेंट्रल पोर्शन, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो इंडिकेट हो रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो है और इसी एम्ब्रियो के दो पार्ट्स हैं, रेडिकल और प्लूमूल। थोड़ा सा इसमें एडिशनल और मैं बताना चाहूँगा तुमको कि ये प्लूमूल और रेडिकल एम्ब्रियो के पार्ट हैं और ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये एक्सिस कहा जाता है। ये एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कह सकते हो या सिंपली एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस है, एक्सिस के एक साइड में प्लूमूल है, दूसरी साइड में रेडिकल है और यही स्ट्रक्चर्स एक्सिस और प्लूमूल के बीच वाला जो पोर्शन होगा इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एपीकोटाइल, EPI CY, यहाँ लिखते हैं
कोटाइल, ओके, इपिकोटाइल हो गया। और रेडिकल और एक्सिस के बीच, ये नीचे यहाँ पर इस पोर्शन को कहते हैं हम हाइपोकोटाइल, HYPOCOTYL, हाइपोकोटाइल। ये दो पार्ट्स हो गए। और जब जर्मिनेशन होता है सीड का, तो जर्मिनेशन के प्रोसेस में दोनों एक साथ इलांगेट नहीं करते। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन आइदर द एपिकोटाइल इलांगेट रैपिडली और द हाइपोकोटाइल इलांगेट रैपिडली। तो जब हाइपोकोटाइल तेजी के साथ आगे बढ़ता है, इलांगेट होता है, ये लंबा हुआ, तो उस कंडीशन में प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन को हम कहते हैं एपीजीएल, EPIGEL, EPGL। गौर करना, नाम एकदम उल्टा हो जा रहा है, EPGL टाइप ऑफ जर्मिनेशन। और जब हाइपोकोटाइल न इलांगेट करके एपिकोटाइल इलांगेट करेगा, तो उस कंडीशन में जो जर्मिनेशन होता है उसको कहते हैं हम हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये दो तरह के जर्मिनेशन होते हैं सीड के। मेजर टाइप ऑफ जर्मिनेशन यही दो होते हैं, हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलांगेट करेगा और हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल इलांगेट करेगा। ये ध्यान देना। और देखते हैं क्या बता रहा है। कोट ऑफ एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडन्स। ये क्लियर हुआ। एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम लोगों ने डिस्कस किया। द कॉटिलेडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। भाई कॉटिलेडन अक्सर फ्लैशी होता है, फुला हुआ होता है और फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा रखता है। एट द 2 ends ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूमूल। अब दोनों एंड पर रेडिकल और प्लूमूल है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इन सम सीड्स सच एज द कैस्टर द इंडोस्पर्म फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ सीड्स में सपोज दैट इन कैस्टर में द इंडोस्पर्म फॉर्म, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अभी हम लोगों ने बात की ना, फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू। ये फूड स्टोरिंग टिश्यू हो जाता है इंडोस्पर्म। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी द endosperm is not present in mature seed and such seeds are called non endospermic। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स को। तो वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहले वाला डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया उसको क्लियर समझ लोगे तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं इंडिविजुअल, ये बताया रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड। जैसा कि नाम से क्लियर है कि मोनोकॉटिलेडनस सीड्स हैव द ओनली वन कॉटिलेडन। इस कंडीशन में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है। जनरली मोनोकॉटिलेडनस सीड्स आर इंडोस्पर्मिक। इनका फीचर एक इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि ये मोस्टली इंडोस्पर्मिक ही होते हैं, बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक। कुछ जैसे कि ऑर्किड नॉन इंडोस्पर्मिक होगा। नॉन इंडोस्पर्मिक होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होगा कॉटिलेडन में, और इन द सीड ऑफ सेरेल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। सीड कोट क्या है? मेम्ब्रेनस है एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। और क्या है? फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज है। ये गौर करना होगा। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट का ये फीचर है। जितने भी मोनोकॉट सीड्स हैं ऑलमोस्ट सब में सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज हैं, जबकि डाइकॉट में हम लोगों ने क्या देखा था कि
फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों अलग अलग हैं। फ्रूट के अंदर सीड है और सीड कोट अलग है, जबकि फ्रूट वॉल अलग है। लेकिन इस केस में, मोनोकोटिलेडनस के केस में, सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड हैं। ये कंडीशन सीरियल्स की है। इसको एक और टर्म देते हैं ग्रेन्स, अनाज, और इनके केस में ये डिफरेंस है, इनको कॉमन सीड से अलग हम कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया कि सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज हैं। द इंडोस्पर्म इज बल्की, इंडोस्पर्म क्या हो गया, बल्की हो गया, एंड स्टोर फूड, और फूड स्टोर कर लिया। द आउटर कवरिंग ऑफ द इंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो, और आउटर कवरिंग इंडोस्पर्म की है वो एम्ब्रियो को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, बाई ए प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एल्यूरान, एक प्रोटीन की बने हुए लेयर से, जिसका नाम है कि एल्यूरान लेयर कहते हैं, उससे ये सेपरेट कर रहा है। द एम्ब्रियो इज ए स्मॉल, एम्ब्रियो छोटा सा है, एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव, एक गड्ढे में नीचे की तरफ है, एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एक किनारे पर, एंडोस्पर्म के एक किनारे पर पड़ा होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड सेप्ड कॉटिलेडन नोन एज स्क्यूटेलम, और इस पर क्या है कि कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज, एक बड़ा सा और सील्ड सेप, प्रोटेक्टिव सील्ड है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कॉटिलेडन नोन एज द स्क्यूटेलम, उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। एंड ए शॉर्ट एक्सिस विथ ए प्लूमुल और रेडिकल, और शॉर्ट एक्सिस, छोटे छोटे प्लूमुल और रेडिकल के एक्सिस हैं। द प्लूमुल एंड द रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन ए सीथ, अब ये प्लूमुल और रेडिकल भी प्रोटेक्टेड हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर, सीथ के अंदर। प्रोटेक्टिव कवरिंग, इनका नाम क्या है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रेस्पेक्टिवली। कोलियोप्टाइल किसका प्रोटेक्टिव सीथ है, तो ये है प्लूमुल का, जबकि कोलियोराइजा दैट इज द प्रोटेक्टिव सीथ ऑफ द रेडिकल। अब इसको हम डायग्राम से देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये एक मोनोकॉट सीड, मेज का सीड डिमॉन्स्ट्रेट किया है डायग्राम में। इस डायग्राम में हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस फिगर में ये इंडोस्पर्म सेंट्रल पार्ट में अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये इंडोस्पर्म का मेजर पार्ट है जहाँ पर कि फूड स्टोर है। ये हो गया इसका सीड कोट। सीड कोट यानी कि कंडीशन क्या होगी, फ्यूज्ड कंडीशन है, सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड हैं, और ये इंडोस्पर्म है जहाँ पर कि न्यूट्रिएंट्स स्टोर हैं। ये एम्ब्रियोनिक पोर्शन है। इस दूसरे डायग्राम में और क्लियर ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये सीड कोट एंड फ्रूट वॉल फ्यूज्ड, आउटर मोस्ट ये कवरिंग हो गई, और उसके नीचे एल्यूरान लेयर है। एल्यूरान लेयर जो है ये चारों तरफ से इस इंडोस्पर्म को किससे अलग कर दे रही है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो से। ये पूरा पार्ट जो है ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। और ये कलेक्टिवली ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या कहा जा रहा है, दैट्स द स्क्यूटेलम है। और इस स्क्यूटेलम में ये प्लूमुल है और इधर रेडिकल है। प्लूमुल का प्रोटेक्टिव सीथ भी है यहाँ पर कोलियोप्टाइल, रेडिकल का प्रोटेक्टिव सीथ यहाँ पर कोलियोराइजा है। तो ये डिफरेंस है एक मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का। कंपैरेटिव स्टडी जरूरी है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। बिल्कुल क्लियरली आपको ऑब्जर्व करना है एक एक लाइन, और जो कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं उसको बिल्कुल केयरफुली आप ध्यान से सुनते रहो और नोट करते चलो। जो स्क्रीन पे मैं नोट दे रहा हूं उसको भी नोट करते चलो, तुम्हारे लिए बहुत कंफर्टेबल होगा आगे की स्टडी के लिए। ओके, तो ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स को
और इस सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के हेल्प से किसी भी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस डायग्राम को देख पा रहे हो, ये पूरा डायग्राम जो है, ये डायग्राम इंडिकेट करता है, इसको कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। और नीचे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, ये कुछ सिंबल्स तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये है फ्लोरल फार्मूला, और इस फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के सपोर्ट से सिंपली हम समझ सकते हैं पूरे फ्लावर का डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए हमको समझना जरूरी क्या है, ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं या जो सिंबल्स यहाँ हैं, वो सिंबल क्या मायने रखते हैं। जैसे कि फ्लोरल डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, ये सबसे बाहर ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम, यानी कि ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स ओनली, सिंपल डायग्राम्स। और यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला में कुछ सिंबल्स हैं और सिंबल्स के साथ कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, उसी से फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हो जा रहा है पूरा। तो इसको समझते हैं एक एक लाइन। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट। बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, वो डिस्क्राइब किए जाते हैं किसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट को, फीचर्स को समझने के लिए। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी इन ब्रीफ, ये डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में होगा। इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज, सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज है, आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज है। एंड प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, और प्रेजेंट उसको किया गया है प्रॉपर सीक्वेंस में। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विथ इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्लांट को जब डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं तो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ शुरू करते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स एंड देयर फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, बहुत सारे पार्ट्स को जब डिस्क्राइब करते हैं, ए फ्लोरल डायग्राम एंड ए फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड, उसके बाद फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला प्रेजेंट किया जाता है। अब द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स, और फ्लोरल फार्मूला जो इंडिकेट किया जा रहा है कुछ सिंबल्स के सपोर्ट से इंडिकेट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। इन ए फ्लोरल फार्मूला BR स्टैंड्स फॉर द ब्रैक्टिएट, फ्लावर कैसा है तो ब्रैक्टिएट है। इसके साथ साथ अगर फ्लावर इम्ब्रैक्टिएट है, उस कंडीशन में वहाँ इंडिकेट हम करते हैं EBR, तो वो होगा इब्रैक्टिएट फ्लावर। कैपिटल K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। अब सिंबल्स दिए जा रहे हैं, C फॉर कोरोला, कैपिटल C दैट्स फॉर द कोरोला। P फॉर पैरियंथ, अगर पैरियंथ होगा तो वहाँ पर P से इंडिकेट करेंगे। A फॉर एंड्रोसियम, A एंड्रोसियम के लिए। G फॉर गाइनोसियम। एंड अब देखो G के नीचे अंडरलाइन किया गया है, G जब अंडरलाइन कर दिया गया है दैट इंडिकेट द सुपीरियर ओवरी, यानी कि जो यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला लिखा गया है इसमें सुपीरियर ओवरी है। एंड G के ऊपर एक लाइन छोटी सी खींची गई है, वो कंडीशन क्या होगी, इन्फीरियर ओवरी। दिस वन सिंबल, एक सर्कल बना के ऊपर लेफ्ट राइट साइड में एरो इंडिकेट किया गया है फॉर द मेल। दूसरा सिंबल है, एक सर्कल बना के नीचे प्लस का निशान साइन दिया गया है, दैट इज फॉर द फीमेल। और एक साथ जब दोनों सिंबल्स हैं तो फॉर द बाइसेक्सुअल प्लांट, सर्कल बना के उसके अंदर प्लस कर दिया गया है, उसको डिसेक्ट कर दिया गया है फॉर एक्टिनोमार्फिक। एंड दूसरा सिंबल देखो लग रहा है कि परसेंटेज का सिंबल है, तो ये परसेंटेज टाइप का जो सिंबल इंडिकेट करता है वो करता है जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक याद है ना, एक्टिनोमार्फिक दैट कंडीशन जहाँ पर रेडियल
सिमेट्री होती है, और जाइगोमॉर्फिक वो कंडीशन जहाँ पर कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एक्टिनोमॉर्फिक एंड दैट अनदर वन सिंबल दैट इज फॉर द जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। फ्यूजन का जो इंडिकेशन है वो कैसे इंडिकेट किया जा रहा है? फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बना दिया गया, उसके अंदर नंबर लिख दिया गया 2+2 हो सकता है। अब 2-2 के बंच में 2 हैं, एंड्रोसियम हो सकते हैं, गाइनोसियम हो सकते हैं, 2 की जगह यहाँ पर 3 हो सकता है। तो ये कंडीशन इंडिकेट करता है कि फ्यूज्ड कंडीशन में है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। एडहेशन बाय ए लाइन, और एडहेशन बाय ए लाइन ऊपर से एक लाइन खींच दी जाती है जिससे कि वो उसकी कनेक्टिविटी दिखाई पड़ती है। जैसे कि एपीपेटलस कंडीशन होगा तो एपीपेटलस कंडीशन में पेटल से कनेक्ट होते हैं एंड्रोसियम, वो कंडीशन इंडिकेट करता है। ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में इंडिकेट करेगा? द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ए फ्लोरल डायग्राम इंफॉर्मेशन देता है हमको नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव, और रिलेशन उनके क्या हैं, कैसे हैं, ये इंडिकेट करता है इस कंडीशन में। और रिलेशन दे हैव विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन कैसा है वो इंडिकेट करता है। वन अनदर, द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लावर, मदर एक्सिस के साथ फ्लावर का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ये डॉट के थ्रू इंडिकेट होता है। ऑन द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम के ऊपर एक डॉट का सिंबल बन जाता है और उससे ये इंडिकेट होता है कि वो अटैच है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल्स, और ये चारों स्ट्रक्चर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम सक्सेसिवली होल्स में बनाए जाते हैं। कैलिक्स बिंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोसियम बिंग द सेंट्रल। कैलिक्स सबसे बाहर होगा और गाइनोसियम सबसे सेंट्रल पार्ट में होता है। फ्लोरल फार्मूला ऑल्सो शो कोहेसन एंड एडहेसन। अब ये कोहेसन और एडहेसन भी इंडिकेट करते हैं विद इन द पार्ट्स ऑफ होल्स एंड बिटवीन होल्स, और बिटवीन होल्स में इंडिकेट करते हैं। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला इन फिगर 520 रिप्रेजेंट्स द मस्टर्ड प्लांट ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, जो कि मस्टर्ड प्लांट होता है, उसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला इंडिकेट किया गया है इस डायग्राम में।